अपने घर बार को छोड़ के निकल गए। अगर हम लोग को दिन भर के लिए निकलना, 2 दिन के लिए निकलना, तो हम लोग निकलेंगे, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जिस तरीके से हम इंसान है तो वो भी इंसान है। अगर एक इंसान इंसान के काम नहीं आया तो हम किस तरीके से हम अपने नबी की उम्मत रहे, कहीं पे नहीं रहे। जो नबी ने अपने वसीयत में देकर गए थे हम लोगों को, आज हम लोग सब भुला चुके। तो हम हर मुसलमान को ये कहेंगे और मुसलमान के अलावा हर देश के वासी को बोलेंगे कि इस चीज़ में आप लोग आगे आइए, आगे आकर करके जगाइए, सोने वाले को जगाइए कि ये क्या हो रहा है। कम से कम पूरी दुनिया को आँख खोल के देखना चाहिए कि फ़लस्तीन पे जुल्म कितना। इसराइल जो कर रहा है वो सबके सामने है और आज से नहीं बल्कि एक ज़माने से इसराइलियों का ये रोल रहा है। फ़लस्तीनियों ने उन्हें पनाह दिया और वहाँ पर जाकर वो एक तरफ मस्जिद अक्सा की हुर्मत को पामाल कर। आज जब हमास ने हमला किया है तो प्रधानमंत्री सोकर उठे हैं और उन्हें हमास याद आ रहा है और उन्हें फ़लस्तीन याद आ रहा है, इसराइली बेचारे बेकसूर याद आ रहे हैं। शर्म नहीं आती है। और एक बात, सिविलियन पर हमला होता है, हमास ने तो इसराइल पर हमला किया, आप हमास को जवाब। मैं हूँ मोहम्मद तनवीर, आप देख रहे हैं लाइव। आज कलकत्ता में फ़लस्तीन की हिमायत में और इसराइल के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। कुछ महिलाएं हमारे सामने, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, आज का जो आप लोगों का प्रोग्राम लिया गया, इसराइल जिस तरह से बर्बरियत कर रही है पिछले कई वर्षों से, और आई स्टैंड मोदी हुकूमत से की तरफ से कहा गया कि हम इसराइल के साथ हैं, आप फ़लस्तीन की हिमायत में आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, कैसे देखती हैं? फ़लस्तीन के ऊपर जिस तरह इसराइल ने 70 साल में जुल्म ढाया है, माँ को, बेटे से, बच्चे से, शौहर को, माने हर घर, हर चीज़ तबाह बर्बाद कर दिया। आज जब थोड़ा सा कुछ जवाब मिला है तो इसका इतना बड़ा रिएक्शन है कि आज वहाँ पर ही घरों में भी सारा कुछ लोग ढा रहे हैं जुल्म। और दूसरी बात है, ना खाना है, ना पानी है, ना दवा है, कुछ भी नहीं है। तो हमारी सरकार आज उसका साथ अगर इसराइल का दे रही है तो ये तो अपना वतन है, भारत तो अपना वतन है। तो सरकार का ये फैसला हम लोगों को अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि वहाँ पर जो मारे जा रहे हैं, कम से कम पूरी दुनिया को आँख खोल के देखना चाहिए कि फ़लस्तीन पे जुल्म कितना ज़्यादा हुआ है। फ़लस्तीन के लिए भी फैसला करना सबको आसान हो जाएगा, फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए। देखिए, पीएम मोदी और किसी भी देश, सिर्फ हमारा ही देश नहीं, किसी भी देश को हम हर मुल्क को ये कहना चाहेंगे और हम लोगों की तरफ से ये संदेश है, जो भी सुन रहे होंगे, कि आज जो भी बर्बरियत का जो नाच, नंगा नाच इसको बोला जाएगा, जो नाचा जा रहा है वहाँ पर जाकर के, तो इस चीज़ को बंद करें। अब वो तो हवाई हमले के बाद, अब ज़मीनी हमले के बाद तो वो बिल्कुल मैदान हो जाएगा। आधा से ज़्यादा तो घर बर्बादी हो चुका। अगर एक घर के 2 फर्द निकल गए तो बचा क्या? उसके बाद बाकी को खाना है, न पानी है, न दवाई है। छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल मजलूम करके एकदम हर तरीके से हम तो ये कहना चाहेंगे कि किसी भी तरीके से इस चीज़ को रोकना चाहिए। और अपनी सरकार को हम क्यों बोले कि मेरी सरकार के अलावा और भी जो सरकार है जो उसके हिमायत में खड़ी है, सबको चाहिए कि इस चीज़ को बंद करें। और बंद करने के बाद में वहाँ पर जो इंसानियत का जो एक चल रहा था राज, उस तरीके से हो। फ्रांस भी अब सड़क पर उतर चुकी है और बड़े पैमाने पे वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है कि क्या हिंदुस्तान में भी फ़लस्तीन की हिमायत में रैली निकलनी चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, हुकूमत पर दबाव बनाना चाहिए? बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं। हम लोग किस लिए निकले हैं? बच्चों को घर में छोड़ करके, अपने घर बार को छोड़ के निकल गए। अगर हम लोग को दिन भर के लिए निकलना, 2 दिन के लिए निकलना, तो हम लोग निकलेंगे, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जिस तरीके से हम इंसान है तो वो भी इंसान है। अगर एक इंसान इंसान के काम नहीं आया तो हम किस तरीके से हम अपने नबी की उम्मत रहे, कहीं पे नहीं रहे। जो नबी ने अपने वसीयत में देकर गए थे हम लोगों को, आज हम लोग सब भुला चुके। तो हम हर मुसलमान को ये कहेंगे और मुसलमान के अलावा हर देश के वासी को बोलेंगे कि इस चीज़ में आप लोग आगे आइए, आगे आकर करके जगाइए, सोने वाले को जगाइए कि ये क्या हो रहा है उन लोगों के साथ। ना होगा कि फ़लस्तीनियों ने यकाएक कोई हमला नहीं किया है, बल्कि फ़लस्तीनियों पर रेगुलर जुल्म किया जा रहा है। रोज़ाना उनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, उनके जवान शहीद हो रहे हैं, उनकी औरतें बेवा हो रही हैं। और अपने रक्षा में, सेल्फ डिफेंस में अगर फ़लस्तीनियों ने कुछ इस तरह का काम किया तो आपको इसराइल के बच्चों की आहें सुनी जाने लगी। तो ये गलत बात है। इसराइल जो कर रहा है वो सबके सामने है और आज से नहीं बल्कि एक ज़माने से इसराइलियों का ये रोल रहा है। फ़लस्तीनियों ने उन्हें पनाह दिया और वहाँ पर जाकर वो एक तरफ मस्जिद अक्सा की हुर्मत को पामाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ नौजवानों को, बच्चों तक को, हॉस्पिटल को
और एम्बुलेंस को पर हमला करते हुए भी उन्हें शर्म नहीं आ रही है। तो हम लोग यहाँ पर फ़लस्तीनी मामले में हमारे मुल्क का जो एक ये था स्टैंड था, गांधी जी ने कहा था जिस तरह से इंग्लिस्तान इंग्लैंड अंग्रेज़ों का है, फ्रांस फ्रांसीसियों का है, उसी तरीके से फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। यही हमारा डिमांड है कि हमारी हुकूमत जो है इसी डिमांड को आलमी तौर पर रखे। अगर आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो आप टेररिस्ट हैं। अगर इस तरह देखा जाए तो हमारी आज़ादी की जो लड़ाई लड़े थे भगत सिंह भी टेररिस्ट थे, वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कश्मीर में भी उसी तरह से हो रहा है। हर जगह जहां मुसलमान हैं उनको एक लेबल लगाकर टेररिस्ट का मारा जा रहा है और दुनिया खामोश है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो हमारी तायद कर रहे हैं, जो उनकी हिमायत में खड़े हैं। रविश कुमार जैसे लोग और भी, जो चंद्रशेखर आज़ाद ने आज एक बहुत अच्छा बयान दिया है कि अगर ये आज़ादी की लड़ाई गलत है तो हमारी आज़ादी की लड़ाई भी गलत थी। अगर फ़लस्तीन के लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो गलत है तो महात्मा गांधी भी गलत थे, मौलाना आज़ाद भी गलत थे। अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ना, अपनी पैदाइशी जगह को हासिल करना, अगर ये टेररिज्म है तो दुनिया चाहे जो भी कहे। और प्रधानमंत्री की बात मत कीजिए। जो आदमी खामोश था, मणिपुर पर जो आदमी खामोश था, आप अपनी होश में, मैंने कहीं नहीं देखा कि औरतों का नंगा मार्च करवाया गया हो। ये सिर्फ मणिपुर में हमने देखा, लेकिन उस पर प्रधानमंत्री का कोई बयान आया था। लेकिन आज जब हमास ने हमला किया है तो प्रधानमंत्री सोकर उठे हैं और उन्हें हमास याद आ रहा है और उन्हें फ़लस्तीन याद आ रहा है, इसराइली बेचारे बेकसूर याद आ रहे हैं। शर्म नहीं आती है। और एक बात, सिविलियन पर हमला होता है। हमास ने तो इसराइल पर हमला किया, आप हमास को जवाब दीजिए। आप तो बच्चों को मार रहे हैं, आप तो गजा पट्टी पर। और डायलॉग सुनिएगा कि गजा को तबाह कर दिया जाएगा। अरे गजा के माने क्या? मासूम बच्चों को तबाह कीजिएगा आप। गजा के माने क्या? आप औरतों को तबाह करना चाहते हैं? आप वहाँ इंसानियत को ख़त्म करना चाहते हैं?